नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 9 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। टाइमलेस होगी ये रीडिंग, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं या अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हमने रीडिंग अपलोड कर दी है। एंड 1 से लेकर के 15 ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे भी अगेन ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए आपको रीडिंग मिल जाएगी। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉर द एंटायर ईयर 2023 कैसा रहेगा फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन दोनों टॉपिक की रीडिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक मैंने ऐड कर दी है, अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं सो प्लीज कैरी ऑन। चलिए, लिब्रा, तुला राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। आपको इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको इस रिश्ते से क्या चाहिए। आप दोनों के रिलेशनशिप को क्या चीज जोड़ करके रखती है। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज आप दोनों को अलग करती है या डिस्टेंस लेकर के आती है। इस समय इस रिलेशनशिप में किस तरीके की एनर्जीज काम कर रही हैं। What is hidden in the relationship? एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से। इस टाइम पीरियड में क्या होने के चांसेस हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर। अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी, लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे मैसेजेस। चलिए लिब्रा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। 6 ऑफ कप्स की बहुत ही प्यारी खूबसूरत एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको मिस करते हैं। आपके बहुत सारे, आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी बातें एक्सचेंज हुई हैं, जो भी टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है, जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, उन सारी बातों के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इनकी मेमोरीज में, चाहे आप लोग अभी इस वक्त साथ हैं या नहीं है साथ, जो भी आप लोगों की परिस्थितियाँ, इनकी मेमोरीज में एक मेजर पार्ट आपका और आपकी यादों का जुड़ा हुआ है। स्पेशली जो अच्छा टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया ना, जो बातें आपने की, जो समय बिताया, कहीं घूमे फिरे, खाए पिए, जो भी आप लोगों ने एंजॉयमेंट आपने किया, वो सारे एंजॉयमेंट को आपके पर्सन याद करते हैं। बहुत ही क्लियर ये दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग दोनों शायद इस समय इतना ज़्यादा बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ में भी, या ये पर्सन, आपके पर्सन जब अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ में कहीं भी जाते हैं, अगर आप वहाँ नहीं हैं तो ये आपके साथ में वो लम्हे जो इन्होंने खुश होकर के बिताए, हंस खेल करके बिताए, वो सारे लम्हों को, वो सारी अच्छी प्यारी यादों को आज भी याद करते और वापस उसको रिकलेक्ट करते, वापस उसको जीते, वापस उसको रिकलेक्ट करते हैं याद करके। आपके जो पर्सन हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, ये पर्सन किसी जगह पर स्टक हैं, किसी जगह पर सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना, ये किसी घेरे में है, किसी घेराव में है। ऐसा भी हो सकता है
ये भी हो सकता है कि ये पर्सन की ज़िंदगी के अंदर कुछ और भी है, कोई और भी सिचुएशन है, कोई और लोग हो सकते हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है, चाहे जॉब हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि इम्बैलेंस्ड है। सो ये पर्सन के जो ट्रू इंटेंशंस हैं, सच्ची इनके इंटेंशंस हैं आपको लेकर के, तो ये आपको तो चाहते हैं अपने साथ में या चाहती हैं अपने साथ में, लेकिन दूसरी चीज़ों के साथ में ये अपना कमिटमेंट, अपना 100% कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के अंदर दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी सिचुएशन है। तो इनका ध्यान दोनों चीज़ों में बटा हुआ है। जब ये आपके पास हैं तो दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी चीज़ के पास है तो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो एग्जैक्टली दोनों चीज़ों को कैसे सेटल किया जाए, दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, और दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जगह पर इनका ध्यान है, दोनों ही जगह पर इनकी एनर्जी, तो किस तरीके इन सारी सिचुएशंस को बैलेंस करा जाए या क्या किया जाए, इस सिचुएशन के अंदर उलझ के रह गए हैं इस समय। आपको क्या चाहिए? वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। आप भी अपने पार्टनर को याद करते हैं, आप भी अपने पार्टनर को मिस करते हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें, उनकी बहुत सी बातें, उनका खाना, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनकी फेवरेट जो भी चीज़ें हैं, बातें, मूवीज़, खाना पीना, वो आप, अगर आप साथ में नहीं भी हैं तो आप उन चीज़ों को याद करते, या आप उनके पसंद का खाते हैं, या किसी न किसी तरीके से आप उनके साथ में बहुत ही क्लोजली कनेक्शन महसूस करते हैं। और जैसे आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी की छोटी बड़ी जगह पर अपने पर्सन को याद करते हैं। अगर आप उन जगह पर गए हैं जहां आप लोग एक साथ में घूमा करते थे, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पर। इन अ वे आप दोनों के ख्यालों में एक दूसरे के रचे बसे होने की एनर्जीज मुझे ज़्यादातर पिक हो रही है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको साथ में लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, आपको साथ चाहिए। और वो साथ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पब्लिकली इसको लेकर के जाएं, जो भी हो, चाहे वो फ्रेंडशिप के हिसाब से हो, चाहे वो कभी कभी बात करने के हिसाब से हो, चाहे वो कभी ऐसा हो कि भाई चलो ठीक है, हम हफ्ते में एक दिन मिल लेंगे, दो दिन मिल लेंगे या बात कर लेंगे। आपको इनका साथ चाहिए। आप बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, आप बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना कि कंपोज्ड एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करें। आपको पता है आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और आप बहुत कोई बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ा डिमांड आपकी तरफ से नहीं है, ये मुझे लग रहा है। आपके पर्सन को क्या चाहिए? आपके पर्सन को जस्टिस की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन इन सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्हें एग्जैक्टली कैसे बैलेंस किया जाए आपके साथ के इस रिलेशनशिप को और उनकी लाइफ की दूसरी परिस्थिति को, इसका उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं ठीक चीज़ों को। और आपके साथ में जो इनजस्टिस हुई है उसको भी ये कवर अप करना चाह रहे हैं। आपके साथ में जो गलत हुआ है, आपके साथ में जो बदसलूकी हुई है, आपके साथ में जो बेरुखी इनने दिखाई है, आपके साथ में जो बदतमीज़ी हुई है, उन चीज़ों को बैलेंस किया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे हैं इनसे, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं ही नहीं। चलो अगर आप लव के लिए कमिटमेंट नहीं दे सकते तो फ्रेंड के लिए दे दो, आप तो उस बात पे भी रेडी हो। तो इतनी सी बात को भी ये पर्सन कैसे निभाया जाए, बिकॉज इनके ऊपर बहुत चीज़ों का प्रेशर हो सकता है। हो सकता है कि आपके साथ में दोस्ती निभाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो, बिकॉज अगर आप लोग एक दफ़े रिलेशनशिप में आ गए तो आप फ्रेंड्स नहीं बन सकते, उसको वापस बैक टू ज़ीरो नहीं लेके जा सकते। चलिए, आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ कर रखती हैं? जोड़ करके 5 ऑफ वॉन्ड्स रखता है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोग दोनों कम बात करते हैं या नहीं बात करते हैं, या आप लोग दोनों के अंदर दूरियां हैं, या आप लोगों के अंदर डिस्टेंस है, या आप लोगों के अंदर कोई भी सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा आप इनको
या तो अप्रोच करते हैं, या जब भी बात होती है तो शुरुआत यहीं से होती है कि मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मुझसे बात क्यों नहीं की, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो आप दोनों को जोड़ता क्या है? सबसे पहले लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड, ठीक है? लेट मी क्लैरिफाई कि लिब्रा, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, यहाँ पर हमारे पास में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इन लोगों को क्या जोड़ता है, ये रिश्ते में क्या चीज़ जोड़ करके रखती है? 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों मिल रहा है यहाँ पर? अगेन वापस 2 की एनर्जी आ रही है। सो जोड़ता है प्यार, और जोड़ने का एक और रीज़न ये है क्योंकि आप लोग दोनों दूर जाकर के भी दूर नहीं हो पाते हैं एक दूसरे से, तो एक तरीके से वो खिंचाव, एक तरीके से वो जुड़ाव, और हम उसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसी से बात करते हैं, हम उसी को परेशान करते हैं, हम उसी के साथ में उसी को हम इरिटेट करते हैं, जिसकी हमको सबसे ज़्यादा कदर होती है, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो आप लोगों के बीच में मुझे ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आपकी पिक हो रही है कि अगर आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं रहते तो आप उनको बहुत आप उनके पीछे लगे रहते हैं कि भाई मुझसे बात करो, ये करो, वो करो, मुझसे मुलाकात करो, या ऐसे कोई भी। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि आपको भी प्यार है, उनको भी प्यार है, तो ऐसा नहीं है। एंड ये एनर्जी भी है कि अगर आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस में जाते हैं तो वो सेम एनर्जी उनकी है, वो भी मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, या आप दोनों के बीच में अगर वर्बली बात नहीं हो रही तो किसी और तरीके से इंडिकेशन देना कि भाई ओके मैं यहाँ हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ आ जाओ, ऐसे करके। चलिए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस किस चीज़ की वजह से आता है? वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की एनर्जी फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है? सो 2 की एनर्जी रिपीट हो रही है, 6 की एनर्जी रिपीट हो रही है। सो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस किस रीज़न की वजह से आता है? सबसे पहले तो इस वापस से मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे रखा जाए। बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या किया जाएगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से सभी को खुश रखा जाए, खुद को रखा जाए, अपने पार्टनर को खुश रखा जाए, फैमिली को खुश रखा जाए, सिचुएशंस को खुश रखा जाए, अपने पर्सनल काम है वो भी करने हैं, उनको भी उनके पर्सनल काम करने हैं। तो एक तरीके से किस तरीके से ये चीज़ों को सब कुछ मैनेज करना एट टाइम्स पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन आता होगा या आ जाता होगा। तो कैसे किया जाए? और गुस्सा भी कभी कभी आ जाता होगा, क्योंकि जब आप बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए और वो नहीं हो रही तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्से के अंदर आकर के कुछ फ्रिक्शन हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए जो कि नहीं कहनी चाहिए, या बाद में हमको फिर लगता है कि हमें ये शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय किस तरीके एनर्जीज काम कर रही है? वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, गुस्सा है, ठीक है, इरिटेशन है, फ्रिक्शन भी है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे कि नपा तुला हम व्यवहार करते हैं, नपी तुली एनर्जीज। कब कौन कहाँ क्या पूछ ले, उसको किस तरीके से जवाब दिया जाए, अपने रिश्ते में रिलेशनशिप को किस तरीके से निभाया जाए, आपको क्या कहा जाए, रिश्ते में दूसरे लोगों को क्या कहा जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए। मुझे यहाँ पर एक्चुअली एक से ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही हैं, 2-3 एनर्जीज फील हो रही हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कहती चली जा रही हूँ, ठीक है? तो एक तरीके से ये रिश्ते को निभाया कैसे जाए। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता सीक्रेट है, अभी सबके सामने इस बात को आप लोगों ने बाहर नहीं लाए हैं, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। What is hidden in the relationship? 7 of swords। हिडन में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिश्ते को 100% तरीके से नहीं निभा पा रहा है। रीज़न ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, यहाँ पर ये कार्ड भी है, थर्ड पार्टी है, पर रिश्ता वहाँ भी निभाना है, रिश्ता यहाँ भी निभाना है, सब जगह पर अपने रिश्ते को निभाना है। किस तरीके से निभाया जाए, किस तरीके से रखा जाए बैलेंस, उनको भी और आपको भी, ये खींचमतानी, ये एक टग ऑफ वॉर मुझे ज़्यादातर दिख रहा है, जो कि रोज़ होता है, डेली होता है।
आपको संभाला जाए। अगर आप के साथ में सिचुएशन बैलेंस नहीं होती है तो सामने वाली पार्टी के साथ में कैसे बैलेंस रखा जाए, आपको बैलेंस रखा जाए, ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है। हिडन इनटू द रिलेशनशिप इज 7 ऑफ सोर्ड्स। किसी ना किसी को धोखा, दर्द, तकलीफ, परेशानी, बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी हमें मिल रही है। आपको 100% पता है ये पर्सन आप ही के हैं, कहीं और कोई दूसरी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोला जा रहा हो ये एनर्जी भी आ रही है। या आप इनसे झूठ बोल रहे हैं या ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, पर झूठ की एनर्जी दिख रही है, धोखे की एनर्जी दिख रही है, बैक स्टैबिंग की एनर्जी दिख रही है, चीटिंग की एनर्जी दिख रही है। कोई किसी को चीट कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी के साथ में, किसी की भावनाओं के साथ में, किसी के जज्बातों के साथ में खेल रहा हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, आपको शायद लग रहा हो कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, शायद सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा हो, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही चल रहा हो। सो प्लीज़, एक रेड फ्लैग आया है, आप उस तरीके से एनर्जी को देखिएगा। एंड जैसे मैंने ये वाला कार्ड आपको अभी कहा ना कि इस समय इस रिलेशनशिप पे किस तरीके की एनर्जीज काम कर रही है, जो भी मैंने कहा आपको, नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन बहुत ही कैलकुलेटिव एनर्जी है। ये वाले कार्ड को उठाने से पहले मैंने ये कार्ड समझाया, बहुत ही कैलकुलेटिव एनर्जी है, जो कि मुझे फील हुई भी कि नपे तोले तरीके से बात करना। मैंने क्या कहा कि आपके साथ साथ में दूसरी चीज़ों को भी मैनेज करना है, तो कभी आपसे झूठ भी बोला जा रहा हो। चलिए लास्ट कार्ड उठा लेते हैं। क्या है यहाँ पर कि आपने जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया है, उस टाइम पीरियड में इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं। ओह नो, 9 ऑफ सोर्ड्स हमें मिल रहा है। रीडिंग बहुत अच्छी से शुरू हुई थी लिब्रा, लेकिन एंड ऑफ द रीडिंग में बिल्कुल ही चेंज आ गई है एनर्जी। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में मेजर आर्काना की तरफ से सिर्फ जस्टिस की एनर्जी आ रही है, जो कि लिब्रा, आप लिब्रा हैं, आपके पार्टनर लिब्रा तुला राशि के हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है। देन वी हैव, उसके बाद में हमारे पास आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की भी एनर्जी है। 12 ज़ोडिएक साइंस है, ऑलरेडी हैं। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें क्या होने के चांसेस हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, एक तरीके से धोखा, दर्द, परेशानी, बैक स्टैबिंग, झूठ बोलना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखना, या थर्ड पार्टी का इस रिलेशनशिप में आपके साथ साथ होना, आपको अंधेरे में रखना, आपसे झूठ कहा जा रहा हो, आपको आपकी अच्छाइयों का यूज़, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जा रहा हो, ये सारी एनर्जीज आ रही हैं। ये रिलेशनशिप की जब रीडिंग शुरू हुई थी और उसके बाद में जब ये रीडिंग एंड तक आई है, यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ। सो थोड़े से रेड फ्लैग्स आ गए हैं रिलेशनशिप की रीडिंग में, अपने हिसाब से देखिएगा प्लीज़। आई ऑल्सो फील कि आप लोग अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर वार्निंग भी मिल रही है और इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आप अगर वापस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, 2-4 कार्ड्स गिर गए हैं वो नहीं लेकर के, मैं सिर्फ एक सिंगल कार्ड को नहीं लूँगी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप लोग अकेले फिर वापस से किसी स्ट्रेस के अंदर आ जाए, किसी परेशानी के अंदर आ जाए, तो वो एनर्जी भी है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोगों के लिए लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है लिब्रा, तुला राशि। लेट मी पुल वन कार्ड। Playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। अगेन यहाँ पर मुझे 2 एनर्जीज आ रही हैं। फर्स्ट एनर्जी आ रही है जो कि जेन्युइनली रिलेशनशिप की बात हो रही है। सेकेंड एनर्जी आ रही है जो कि मुझे ये कह रहा है कि कोई जस्ट ऐसे ही अपना टाइम पास करने के लिए आपके जज्बातों के और आपकी फीलिंग्स के साथ में ना खेल रहा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वो दोनों एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है। ठीक है, सो प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है हमारे पास में, जो कि ये कह रहा है लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी,
हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सबसे पहले दूसरों को लव करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद को लव करना, खुद की रिस्पेक्ट एंड खुद की वैल्यू करना। बिकॉज अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स सेट करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि ठीक है हमारे साथ आप किस तरीके का व्यवहार कर सकते हो। सो अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स यू आर टेलिंग ईच एंड एवरी वन कि आप भी मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही की रिस्पेक्ट नहीं करती, खुद ही की रिस्पेक्ट नहीं करता। सबसे पहले लव योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, तो दूसरे भी आपको तकलीफ़ और दर्द देने से पहले 10 बार सोचेंगे कि नहीं, मुझे नहीं करना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एंड अगर आप पेड टारो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच। बाय बाय।